प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, क्योंकि निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते। कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। रुचि के संप्रत्यय के 3 प्रमुख पक्ष निम्न में से कौन से हैं? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों वातावरण से प्रभावित होते हैं। दोनों के बनने पर अकस्मात या तत्कालीन विशेष अनुभव और प्रभाव डालते हैं। अध्यापक दोनों के विकास में सहायक हो सकते हैं। आत्म संप्रत्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति अपने प्राप्त आत्म संप्रत्यय के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। योग्यता के संबंध में यदि आत्म संप्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्चता की ओर होती है। आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म संप्रत्यय के विकास पर धनात्मक होता है। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष। कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, विकृत क्लिनिकल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। निम्न में से कौन सा निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि। कॉलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए चिंपांजी पर। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है धनात्मक स्थानांतरण के कारण। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, वॉटसन ने कहा था। पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से। रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? प्रक्षेपी। थांडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है बहुत्व सिद्धांत। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? औसत बुद्धि में। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है या दर्शाता है सृजनशीलता। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, इसका स्वभाव अंतर्मुखी और बहुमुखी का मिश्रण होता है। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है संवेगों का तीव्र प्रवाह। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं किशोरावस्था में। 0 से 25 बुद्धि लब्धि कहलाती है। जड़ बुद्धि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों अवगुणों का अनुकरण कहलाता है तादात्म्यीकरण। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान और निष्कर्ष निकालते हैं। यह किस उपागम की श्रेणी में है? निर्मितवाद। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है अंतर्नोद। अधिगम सर्वोच्च होगा जब अभिप्रेरणा होगी।